पैसा बहुत क्रूर होता है। पैसा कहिए, मनी कहिए, अर्थ कहिए, ये बहुत क्रूर होता है। कोई कितना ही चिल्लाए और कहे कि मैं ईमानदार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मुझे ज़रूरत है, कोई उसे पैसे नहीं देता। पैसे उसे दिए जाते हैं जो लगता है कि पैसे को बढ़ा देगा। पैसा वहाँ जाता है जहाँ वह बढ़ता है। ये आम सामाजिक व्यवस्था है। और अगर इसे हम देखें तो बड़े स्तर पे तो ये ऐसे ही काम करता है। ये उस सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाता है जो सेक्टर उसे बढ़ाने की बात करता है। जो उसे खपाने की बात करता है वहाँ ये नहीं जाता, उसे ये इग्नोर कर देता है। मैं सेक्टर की बात करूँ कृषि की, अक्सर एक स्थिति बनाई गई है, एक इमेज बनाई गई है कि किसान बहुत लाचार है, गरीब है, बैंक डिफ़ॉल्टर है, ज़रूरतमंद है, भिखारी है। ये इमेज बना दी गई और इसमें किसान भी बेचारे इस जाल में फंस गए। उन्होंने भी स्वीकार कर दिया हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें मदद की ज़रूरत है। लेकिन पैसे का तो स्वभाव वही है, वो वहाँ जाता है जहाँ वह बढ़ता है, जहाँ वह खप जाता है वहाँ नहीं जाता। आज हम ईज़ ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर वीडियो सीरीज़ में इसी पर बात करेंगे कि किसान या कृषि सेक्टर जो है इसकी असली स्थिति क्या है। क्या यह सच में बेचारा है, यह बैंक डिफ़ॉल्टर है, ये गरीब है, ये कमज़ोर है, ये भिखारी है या कुछ और है। इस वीडियो सीरीज़ में हम पिछले 70 साल में जो किसान ने कोशिश की है, किसान की कोशिश नाम की इस वीडियो में हम यही बताने का प्रयास करेंगे। हम बात करते हैं कि थोड़ा सा देखिए, हर चीज़ में अमेरिका से तुलना की जाती है क्योंकि बड़ा देश है, वो डॉलर के मुकाबले ही रुपया तोला जाता है। तो आज हम अमेरिका से तुलना करेंगे कि भारत की कृषि कैसे कैसे अमेरिका से के साथ साथ चल रही है, या टक्कर दे रही है, या आगे है या पीछे है। 3 देश दुनिया में मुख्यतः बड़े माने जाते हैं एग्रीकल्चर में। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। कहीं तो हमें गर्व है कि हम अमेरिका से आगे हैं। अब देखिए, उस आगे में भी ये स्थिति नहीं बताई जाती और आगे में भी किस स्थिति में हमारा किसान आगे निकला है और किसान के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभिन्न सरकारों ने क्या किया क्या ना किया, इस पर हम अगली वीडियो में आगे बात करते रहेंगे। आज हम किसान की कोशिश कितनी सफल हुई उस पर बात कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है अमेरिका और भारत में, उसमें थोड़ी सी तुलना करते हैं हम। अमेरिका में जो खेती होती है वो 40,58,625 स्क्वायर किलोमीटर लगभग ज़मीन पर खेती होती है। 40,58,625 स्क्वायर किलोमीटर लगभग, कम ज़्यादा होता रहता है हर साल। और भारत में जो लैंड है जहाँ ज़मीन पर खेती होती है वो है 17,97,210 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग समझ लीजिए। और अमेरिका की 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर और भारत की 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अमेरिका का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो इस पूरी ज़मीन से आमदनी होती है उसकी 178.58 बिलियन डॉलर, मतलब 178 लगभग बिलियन डॉलर के करीब अमेरिका का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो कमाई करता है। और भारत का जो एग्रीकल्चर सिस्टम वो कमाता है 396 बिलियन डॉलर लगभग, मतलब 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर खेती में अमेरिका कमाता है 178 बिलियन डॉलर और भारत का किसान कमाता है 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग में 396 बिलियन डॉलर। कमाई 3 गुना के लगभग और ज़मीन आधी के लगभग। रोजगार में अमेरिका में लगभग कितने थोड़े लोग उससे जुड़े हुए हैं, इतना होने के 1.34% लोग वहाँ पर रोजगार है कृषि का। और भारत में 42.1 के लगभग रोजगार देता है कृषि सेक्टर भारत का। मतलब रोजगार की बात हम फिर कभी पूरी करेंगे जब हम रोजगार पर एक वीडियो अलग बनाएंगे। अभी तो हम बताना चाह रहे हैं कि कम ज़मीन में भी भारत का किसान कितनी आमदनी दे रहा है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे उन फसलों की जिनमें भारत दुनिया में किस स्थिति पर खड़ा है। पूरी दुनिया के परिदृश्य में भारत में बाजरा उगाया जाता है। भारत के किसान को पता था इसे कितना उगाना है, बेचारे को ये नहीं पता था ये बेचना कैसे है दुनिया में। उसे रास्ता नहीं पता था अमेरिका और इंग्लैंड और चीन और इनकी मंडियों का, बस उसे उगाना आता था, उसने उगाया। और भारत पहले नंबर पर है दुनिया में बाजरा उगाने में, कोई आसपास भी भारत के नहीं है। चीन इसमें तीसरे नंबर पे है। चावल में भारत पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे है।
जल्दी ही कोशिश हो रही है सभी सरकारों की और सभी योजनाओं की मिलकर के चावल पहले नंबर पे भारत उगाता है, इसे धीरे धीरे पूर्ण पुरुषार्थ किया जा रहा है, इसे दूर किया जाए, इसे खत्म किया जाए इस सेक्टर से भारत को। हो भी जाएगा वो। बंद गोभी में चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। प्याज पैदा करने में चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे। आलू में भी चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे, रूस तीसरे नंबर पे। टमाटर में चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे। मटर में चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे, और ये यूएस से तीसरे नंबर पे, अमेरिका तीसरे नंबर पे। थोड़ी खुशी मिलती है क्योंकि तुलना अमेरिका से होती है ना, किसी सेक्टर में तो भारत उनसे आगे निकल रहा है। दालों में निर्विवाद भारत पहले नंबर पे है, पोलैंड दूसरे नंबर पे है। भिंडी उगाने में भारत पहले नंबर पे है, नाइजीरिया दूसरे नंबर पे है। अदरक में भारत पहले नंबर पे है, चीन तीसरे नंबर पे, नाइजीरिया दूसरे नंबर पे। अब कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे केला, आम, अमरूद, पपीता, नींबू, कपास, पटसन, मसाले, जूट, भारत पहले नंबर पे। और चीन, ब्राजील, अमेरिका ये अलग अलग स्थिति में दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं, भारत इनमें पहले नंबर पे है। चाय, काजू, मूंगफली, सिल्क, इसमें भारत दूसरे नंबर पे है। चीन, यूएसए, वियतनाम वगैरह अलग देश हैं, वो पहले नंबर पे हैं। दूध उत्पादन में भारत निर्विवाद पहले नंबर पे है। हाँ, यूएसए दूसरे नंबर पे और चाइना तीसरे नंबर पे है। हाँ, गाय के दूध में जो विवाद हो सकता है भारत में भी, गाय के दूध में भारत दूसरे नंबर पे, अमेरिका पहले नंबर पे है। अब इन सब चीज़ों को इस वीडियो सीरीज से हम बताना चाह रहे हैं कि भारत के किसान ने जो सुविधाएं मिलती हैं उन पर अलग वीडियो बनेगी, और आप सब जानते भी हैं कि क्या क्या दिया जाता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो पैदा करता है भारत, इनमें किस स्थान पे है दुनिया में। अब कुछ लोग इस पर यह भी कह सकते हैं, ये विवाद भी उठा सकते हैं कि ये चीज़ें भारत को वो चीज़ें बनानी चाहिए जो जरूरी हो, उनमें देखेंगे भारत किस नंबर पर है। फिर मुझे समझ नहीं आता कि जरूरी चीज़ें कौन सी होती हैं। क्या ये चीज़ें जरूरी चीज़ें नहीं आदमी के लिए? शायद कोरोना ने समझा दिया पूरी दुनिया को कि जरूरी क्या है आपके लिए, और गिरेबान पकड़ के समझाया उस वायरस ने जो दिखाई भी नहीं देता नंगी आंखों से। उसने बताया कि जरूरी चीजें कुछ है, और उस जरूरी में भारत पहले दूसरे नंबर पे है। बस फर्क इतना है कि इन चीजों को उगाना जानता है भारत का किसान, इसे बेचना कहाँ है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, इसकी मंडियां कहाँ ढूंढी जाए, उसको किसान को नहीं पता। वो बेचारा अपने खेत में पैदा करता है और पास की मंडी में ले जाता है, उसके बाद उसकी फसल के साथ क्या होता है और किसने क्या क्या किया उसको नहीं पता। मैं सोचता हूं इस वीडियो में हम इतना बताने में जरूर सक्षम रहे हैं कि भारत के किसान की कामयाबी को आप छोटी नहीं आंक सकते। और ये गरीब नहीं है, ये डिफाल्टर नहीं है, ये कमजोर नहीं है, ये भिखारी नहीं है, ये वो ताकत है जिसके आधार पर भारत पूरी दुनिया में छाती चौड़ी करके कह सकता है हम पूरी दुनिया को खाना खिला रहे हैं किसान के दम पे। हम बस यही बताना चाह रहे थे। आगे आने वाली वीडियो में किसान ने क्या क्या किया और क्या क्या सुविधाएं और विभिन्न रोजगार और संबंधित विषयों पर हम वो ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर इस सीरीज में अलग अलग वीडियो लेकर आते रहेंगे। हम लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि इससे समय ज़्यादा लगेगा और शायद लंबी वीडियो से आप सब भी परेशान हो जाएंगे। हम छोटी छोटी वीडियो सीरीज में आपको ये चीज़ें, किसान की स्थिति को आपके सामने रखते रहेंगे।